हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम पूनम है और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे 22 डेज़ में अपना बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया। हाँ, मैंने 28 डेज़ में ही अपना एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया। अभी मैंने रिसेंटली 2024 में अपनी ट्वेल्थ की है, जिसमें मेरी 89 परसेंटेज थी। वो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर से की है। एक्चुअली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मैंने कैसे 22 डेज़ में अपनी एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की, और मैंने कैसे एम्स गोरखपुर, मतलब अभी मैं प्रेजेंट टाइम में एम्स गोरखपुर में फ़र्स्ट ईयर कर रही हूँ अपनी नर्सिंग की। तो फिर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मैंने ये सब कैसे किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर किसी का होता है जो बायो का स्टूडेंट होता है, जिसने बायो ली है, तो वो सोचता है कि हम पहले नीट की प्रिपरेशन करें। तो मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 350 नंबर थे। तो फिर मैंने सोचा यार एम्स बीएससी नर्सिंग का भर देती हूँ एम्स से। तो मैंने नर्सिंग का भी भरा था एम्स से। तो फिर मैंने अब फॉर्म भर दिया है। तो ये डेफिनेट सी बात है कि अब भर दिया तो रहता है ना कि हमें अब करना ही है। तो मैंने सोच लिया, अब मेरा फॉर्म भर गया तो मुझे अब तैयारी करनी है। तो फिर मैंने अब सोचा अब मुझे नंबर लेके ही आना है, किसी भी हाल में लेके आना। मुझे अर्ज थी इस चीज़ की कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी करना ही है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। तो फिर था, मुझे भी बहुत डर लगता था, मेरे ऊपर भी प्रेशर था। भले मैं 12th करके आई थी, फिर भी मेरे ऊपर प्रेशर था। प्रेशर की बात नहीं है, मेरे माइंड में था कि यार हाँ पूनम, तुझे करना है। तुझे सब अपनी क्लास में सबसे पहले तुझे नंबर लेके आना, कॉलेज तुझे लेना ही है। तो फिर मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट, एक चैनल है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके हिसाब जो वो पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने उनसे तैयारी की ओनली ऑन 22 डेज़। बिकॉज था मेरे पास 1 महीना, मेरे पास पूरा 1 मंथ था, पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी मैं उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, ऐसा नहीं है पढ़ी रहती थी। मुझे था कि मुझे यार करना है, मुझे अपनी तबीयत वगैरह कुछ नहीं, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपनी पढ़ाई को, तो मुझे पढ़ना है। तो इसलिए था मेरा ये कि मुझे करना है। तो फिर मैं उनकी क्लास चलती थी सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलती थी उनकी, बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जनरल नॉलेज सबकी क्लास चलती थी। तो फिर मैं भी उनकी ज्वाइन कर दी थी। फिर खुद पर्सनल पढ़ती थी। तो फिर कुछ नहीं है, मुझे टेंशन रहती थी यार होगा नहीं होगा। फिर एग्ज़ाम लग गया, बहुत नर्वसनेस थी। एग्ज़ाम दे के आ गए, फिर भी पता नहीं, ऐसे सोच रहे थे होगा नहीं होगा, नहीं हुआ। तो फिर कहाँ जाएंगे, किस चीज़ की तैयारी। फिर लास्ट ऑप्शन नीट रह जाता है, उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी 12th की थी। अगर नहीं होता मेरी नर्सिंग में तो फिर मैं नीट की तैयारी करने कहीं बाहर जाती। तो फिर कुछ नहीं है। फिर वेट कर रहे थे फर्स्ट लिस्ट आने का, कि फ़र्स्ट लिस्ट आई या नहीं। फिर उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आ गई। तो फर्स्ट लिस्ट का ये नहीं है कि फर्स्ट राउंड की आ गई। फर्स्ट लिस्ट जो निकलती है ना पहले, कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। फिर उसमें जब मैंने देखा कि हाँ मेरा है, मुझे एकदम इतनी खुशी हुई, बहुत फर्स्ट टाइम में ही कि मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया था, वो भी एम्स का दिया था। तो फिर खुशी तो होती है। फिर मैंने ऐसे काउंसलिंग के लिए कॉलेज वगैरह डाल दिए। तो मेरा फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स बीबी नगर मिला। इतना दूर मेरे घर से, मुझे टेंशन हो गई। फिर भी मैं चली गई। बहुत परेशानी आती है इतना दूर, ऊपर से वहाँ का खाना अलग, सब कुछ अलग, तो सब कुछ अलग ही हो गया था। सोचा नहीं था कि एम्स हैदराबाद, इसलिए मैंने सबसे नीचे भरा था वो। फिर भी मुझे मिल गया। अब मिल गया तो अब जाना था, क्योंकि है प्रोसीजर में है कि अगर हमें फ़र्स्ट राउंड में मिला है और सेकंड राउंड में हमें चेंज करना है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है, और पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, एडमिशन कराना पड़ता है, तब हमारी सीट सिक्योर होती है और हमें अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया था। फिर मुझे मिला एम्स गोरखपुर। फिर मुझे शांति सी मिली। मैं भी गोरखपुर का नाम मैंने कभी नहीं सुना, फिर लेकिन जब मुझे पता चला कि एम्स गोरखपुर भी अच्छा है, पास है, इतना दूर नहीं, इतना भी पास नहीं है, मेरे घर से 14-15 घंटे का रास्ता है। बट फिर भी स्टिल 24 आवर तो है, टाइम दे रखा है पहुंचने में। वहाँ 33 आवर लगे थे हमें हैदराबाद में।
एम्स भी ना करना है। फिर वहाँ से लौटते टाइम भी बहुत सफ़र, फिर हमारा कल्चर मैच नहीं करता, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। फिर भी गोरखपुर और हमारा कल्चर तो काफ़ी मैच करता है, बिल्कुल मतलब लिटरली बहुत मैच करता है, इतना अंतर नहीं है, भले ही यूपी में है। तो फिर उसके बाद फिर हमारा यहाँ नंबर आ गया, तो फिर हम यहाँ एडमिशन करवाने आए। फिर उसके कुछ दिन बाद हमें यहाँ रहने आना था। फिर हमने यहाँ पे आए तो हमें बहुत नर्वसनेस थी कि कैसे क्या। फिर हो जाता है, सब चीज़ की आदत पड़ जाती है कि कॉलेज में कैसे रहना है। शुरू शुरू में तो एक दो दिन जो अपने घरों से निकलते हैं पहली पहली बार, तो उनका तो मन भी नहीं लगता, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कहाँ आ गए, कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है कहाँ आ गए क्या है। बाद में सब ठीक लगने लग जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशन हम खुद चुनते हैं ना, ऐसा नहीं है ना किसी ने फोर्सफुली दिया है हमें, हमें खुद करना होता है तो हम खुद कर भी लेते हैं। तो डरने की कोई वो नहीं है, मेहनत करो, खुद में विश्वास रखो, हो जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें एडमिशन रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना हो कि क्या क्लास है, क्लास का शेड्यूल क्या है, कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, क्या है मतलब मैथ्स का क्या है, कुछ भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना हो एम्स के रिगार्डिंग, तो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो कमेंट में, आई विल आंसर, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल आंसर। एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ाई करो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इतना है कि टेंशन लेके डिप्रेशन में नहीं जाना है, एकदम खुश रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।